Hello student, today we are going to discuss question based on area enclosed by curve. मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो कुछ सीखना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो और मेहनत करना चाहता हो. ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है. आप और हम मिलकर पढ़ाई करते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि मैं इस क्वेश्चन की हर एक बात आपसे डिस्कस करूं. इस वीडियो में हर एक बात मैं आप तक पहुंचा सकूं. ठीक है, मेरी सिर्फ यही कोशिश है. चलिए मिलकर इस कोशिश को पूरा करते हैं. देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन, हमने पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल. ओके, यहां पे बोला है हमें उस एरिया को फाइंड आउट करना है जो कि ट्राइंगल से बाउंडेड है. ओके, हुज वर्टिसेस आर -1, 2, 1, 5 एंड 3, 4. मुझे इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, उसकी वर्टिसेस दिए हैं. ट्राइंगल से बाउंडेड रीजन हमको फाइंड आउट करना है. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लॉट दीज नंबर्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, तो देखिए कैसे करते हैं. मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा. मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट बनाए x, y, this is our x axis and this is our y axis. ओके, अब देखिए इसको मैंने x डैश बोल दिया है, इसको y डैश बोल दिया है. क्लियर बात है. उसके बाद बच्चों समझिए, सबसे पहले देखिए इसमें लोएस्ट क्या है. x का लोएस्ट पॉइंट क्या है, -1. ठीक है, और हाईएस्ट क्या है, 3. y का लोएस्ट क्या है, 2. और हाईएस्ट क्या है, 4. तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस करके बीच में गैप देके बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं. तो देखिए सबसे पहले ये पॉइंट हमारा क्या है, 0,0. उसके बाद यहां पे क्या आता है, 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3. x पे हमें कहां से, -1 से जाना है. तो देखिए मैंने -1 को यहां पे डिनोट कर दिया, मार्क कर दिया यहां पे. उसके बाद y एक्सिस पे मैं देखता हूं 2 से कहां तक मैक्सिमम 5 है, ये y एक्सिस पे है. देखिए मैं यहां पे बनाता हूं 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज आर 5. ओके, अब देखिए बच्चों मैं यहां पे पॉइंट्स डिनोट करता हूं. -1, 2 इस पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चेक करता हूं कहां पे है. तो देखिए x एक्सिस पे -1 ये है. आपको पता है पहले क्या आता है, x आता है फिर y आता है. ठीक है, ऑर्डर्ड में लिखा जाता है हमेशा. तो देखिए x एक्सिस पे क्या है, x पे क्या पॉइंट है, -1 है. ठीक है, मैंने देखा. फिर y पे क्या है, 2 है. तो -1 और 2 की बात करते हैं. ठीक है, ये -1 है और यहां से हम 2 पे आते हैं, सीधे सीधे ऐसे देखते हैं. तो देखिए ये कोई पॉइंट आ रहा है. ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, -1, 2. मैंने इसको कोऑर्डिनेट पे ये प्लॉट कर लिया इस पॉइंट को. ये पॉइंट हमारा है -1, 2 पॉइंट है. ओके, फिर मैं दूसरा पॉइंट देखता हूं 1, 5 को. यहां पे देखिए मैंने 1, 5 को देखा. x एक्सिस पे 1 ये है और 5 कहां है, ये है. ठीक है, x एक्सिस पे हमने देखा इस तरह से. ये हमारा रफ वर्क है जो हम कर रहे हैं समझाने के लिए आपको. ये पॉइंट हो गया 1, 5. क्लियर बात है. अच्छा, आफ्टर दिस वी सी द थर्ड वर्टेक्स क्या है, 3, 4. ये हमारा 3 पॉइंट है और यहां से देखिए बच्चों इस तरह से ये यहां पे 3, 4. ये हमारा 3, 4 पॉइंट हो गया. मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज आर 3, 4 पॉइंट. ओके, इस तरह से मैंने यहां पे पॉइंट को डिनोट कर दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों अब बहुत अच्छे से समझिएगा हम क्या करेंगे. मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा. क्या बोला है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस. ये क्या है, ये ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं. क्वेश्चन में बोला है
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको आपस में ज्वाइन कर दूंगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने इस लाइन को इस लाइन से मिलाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, क्लियर है। फिर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, क्लियर है। फिर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, क्लियर बात है। ये मैंने पॉइंट्स मिला के ये ट्राइंगल मेरा फॉर्म हुआ है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम नेम दे देते हैं ट्राइंगल को। इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, या आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं। इसको ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं, इसको सी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये तो फिगर आपके सामने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया कि इस तरह से हमें पॉइंट आउट करके ट्राइंगल दिखाना है पहले तो। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ए बी की इक्वेशन निकालूंगा, ए सी की इक्वेशन निकालूंगा, बी सी की इक्वेशन निकालूंगा। अच्छा, जब कभी भी व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, अगर कभी भी हमें 2 पॉइंट्स आर गिवन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक चीज इस बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं आपको कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन से? x1 y1, फिर क्या है x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, फॉर्मूला होता है y माइनस y1, यहाँ पे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। Whenever 2 points are given, then how to find out equation of line passing through to 2 points, okay? अब देखिए हमारे पास A और B है, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालनी है। ए पॉइंट हमारा क्या है, -1,2 एंड बी पॉइंट क्या है 1,5, ये है। हमें इक्वेशन ए बी की निकालनी है। तो देखो इसको हम कंसीडर कर लेंगे बच्चों, x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, इस तरीके से, और मैं इस फॉर्मूले में इसको रख दूंगा, तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ जाएगी। चलिए रखते हैं हम और आप देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा y1 कितना है 2 है, फिर y2 कितना है 5, माइनस y1 2 है, x2 कितना है 1, माइनस 1, ठीक है। फिर क्या हो गया x माइनस x1 माइनस 1, ये हो गया हमारे पास। यहां से देखिए y माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 हो गया। ये देखिए y माइनस 2, 3/2, x प्लस 1 हो गया। मैं y को यहीं रखता हूँ, 2 को उधर रिप्लेस कर देता हूँ, 3/2 x प्लस 1 प्लस 2, 2 को मैंने इधर रिप्लेस किया। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है। ये देखिए 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 है, 2 2 4 हो गया बच्चों। बहुत ध्यान से अगर आप हर एक चीज को सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। 3x प्लस 3 प्लस 4/2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 एंड 4, 4 3 7 होता है, ये हो गया, ओके। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ x। y को मैंने x के टर्म में एक्सप्रेस करके इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। हमारे पास क्या है, y विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं, ये रेड मार्कर से है तो इस लाइन को मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन AB। क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7/2, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक।
ये जो इक्वेशन लिखी है ए बी, ये हमारे पास आई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 बाय 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। ओके, इसी तरह से मैं क्या करूंगा, अब इक्वेशन BC निकाल सकता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको निकालता हूं यहां पे। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इक्वेशन BC। देखिए कैसे फाइंड आउट करूंगा। इक्वेशन किस कलर से है भाई BC? ब्लैक कलर से। इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है, BC, जहां पे B पॉइंट हमारा क्या है? B पॉइंट है 1,5 एंड C पॉइंट है 3,4। ये है। यहां पे देखिए बच्चों, मैं इसको x1 कर लेता हूं, ये y1 हो गया, इसको x2, इसको y2। अच्छा, फिर से जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसमें से मुझे किसी को फिर से x1 लेना होगा, किसी को y1 लेना होगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा अब यहाँ पे समझिए इस बात को। तो y माइनस y1, y1 कितना है? 5 है, y2 4 है, y1 5 है, x2 3 है, x1 1 है, x माइनस x1, ये हो गया। यहाँ पे y माइनस 5 है, 4 माइनस 5 1 माइनस का हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे x माइनस 1 हो गया। y 5 को मैं उधर रिप्लेस कर देता हूँ, माइनस 1 बाय 2 x माइनस 1 प्लस 5। यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ बच्चों, मैंने एलसीएम लिया। यहाँ पे देखिए माइनस x माइनस 1, 2 5 जा 10 हो गया। यहाँ पे y माइनस x प्लस 1 प्लस 10 बाय 2 हो गया। इज दैट क्लियर? ये चीज यहाँ पे आ गई है। स्पेस है अच्छा खासा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये कितना हो गया? प्लस 11 बाय 2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी आ गई भाई? BC की। इस तरीके से बच्चों मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन BC को फाइंड आउट कर लिया। ये हमारी इक्वेशन 2 है, जिसको मैं यहाँ पे नेम कर दे रहा हूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 11, ओके, बाय 2। बहुत ध्यान से इसको समझिए। Okay, now what we will do, we will try to find out equation AC। ठीक है, मैं इक्वेशन AC को निकालता हूं यहां पे, इसको रब करने के बाद। ठीक है, इक्वेशन AC। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। AC को मैं निकालता हूं तो A पॉइंट यहां पे क्या है? माइनस 1,2 एंड C पॉइंट क्या है? 3,4 है बच्चों। यहां पे देखिए, इसको मैंने फिर से x1 कंसीडर किया, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कंसीडर किया। तो दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। ग्रीन मार्कर, ग्रीन लाइन है, ग्रीन मार्कर से मैं करता हूं इसको। y माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 कितना है? 4 है, y1 कितना है? 2 है, x2 कितना है? 3 है, x1 कितना है? माइनस 1 है, x माइनस x1 होता है। ठीक है, x2 माइनस x1, भाई y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। यहाँ पे x माइनस x1 यानी माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखते हैं y माइनस 2, 4 माइनस 2 2 देगा, 3, ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ ये x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए y माइनस 2, ये 2 हो गया है, ये 4 हो गया, x प्लस 1 हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आई विल राइट इट हियर। देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा एंड 2 2 जा, 1/2 हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए आफ्टर दिस y इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 1 बाय 2 प्लस 2।
y इज इक्वल टू 2 हमने लिया, x प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है बच्चों, x इज इक्वल टू x प्लस 5/2। ये बात क्लियर है आपको? ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये थर्ड इक्वेशन आ गई है हमारे पास। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू x प्लस 5/2। मेरे पास मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशंस मैंने निकाल ली है। इसको फेयर आउट करिए बच्चों जल्दी से। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब मैं इसको रब करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशंस निकाल ली हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7/2। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन ऑफ BC इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स प्लस 11/2। इक्वेशन 2 फिगर में मैंने नेम किया हुआ है, आपको भी एग्जाम में इसी तरह से करना होगा। इक्वेशन ऑफ AC, y इज इक्वल टू x प्लस 5/2। ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस हो गई। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये रीजन ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे करेंगे इसको, ठीक है। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। पहले तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या है, -1, 2, ये -1 पॉइंट है। यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहां पे ये पॉइंट 3 था, ठीक है। मैंने इसको यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, ये देखिए इस पॉइंट पे ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और इस पॉइंट पे लाइन चेंज हो रही है, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो यहां से भी ये देखिए 1 पॉइंट है, ठीक है। 1 पे इसका परपेंडिकुलर रट जाएगा, ठीक है। इसको यहां से 1 को यहां पे लिख दीजिए भाई, वो अंदाजन मैंने बनाया है इसलिए, ठीक है। ये हो गया। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस हिस्से का एरिया निकालूंगा, इस पूरे हिस्से का, ठीक है। इस पूरे हिस्से का मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है। फिर मैं इस पूरे हिस्से का एरिया निकालूंगा, उसमें से ये जो ग्रीन मार्कर वाला एरिया है, ये नीचे वाला एरिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मुझे ट्राइंगल का एरिया सिर्फ चाहिए, ठीक है। सिर्फ ट्राइंगल का एरिया चाहिए। मैं इस हिस्से का एरिया निकालूंगा, इस हिस्से का, ठीक है। इस हिस्से का एरिया निकालूंगा, उसमें इस हिस्से के एरिया को ऐड कर दूंगा, ओके। फिर मैं इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अच्छा, आपके मन में आ सकता है कि सर जब आप इस हिस्से का एरिया निकाल लें और उसमें ये हिस्सा ऐड कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक क्यों नहीं निकाल दे रहे? नहीं कर सकते, बिकॉज लाइन चेंज है। यहां पे लाइन ये है, यहां पे लाइन ये है, ओके। इस बात को समझिए। देखिए मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूं, ये ABC है, इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूं, इसको मैं E बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? E बोल देता हूं। ये D है, ये E पॉइंट है। तो देखिए बच्चों, आप और मिलकर करते हैं, कोशिश करेंगे और सफल होंगे इस चीज में। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं कि एरिया ऑफ
यहाँ पे ई डी, इस पॉइंट को मैं एफ बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने एफ नाम दे दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी एफ ई ए बी एफ ई ए, मतलब इस हिस्से की बात की मैंने। फिर प्लस एरिया ऑफ बी सी डी एफ बी, ओके, बी सी डी एफ बी, मतलब इस हिस्से। इन दोनों को मैं आपस में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यहां पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, ओके। अब ध्यान रखिएगा, यहां मैं क्या करूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा। माइनस क्या, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ए सी डी ई ए, ठीक है। इसका ए सी डी ई ए, इस हिस्से को माइनस कर दूंगा। ये चीज मुझे समझनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मैं ग्राफिकली यहाँ पे बना के एक पोर्शन आपको दिखाता हूं। देखिए क्या है हमारे पास, देखिएगा ट्राइंगल इस तरह से है, यहाँ पे फिर ये वाली लाइन है, फिर ग्रीन मार्कर वाली लाइन है जो कि इससे मैच हुई है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। हमें इस एरिया को निकालना है हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ये तिरछा भी बन सकता था, इस तरह से, ठीक है। हमें इस हिस्से का एरिया फाइंड आउट करना है, क्लियर बात है। ये पॉइंट क्या था, सी पॉइंट था। हमें इस हिस्से का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये तो रही एक बात। फिर उसके बाद इक्वल टू है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया मैंने ब्लैक मार्कर से। एरिया ऑफ ए बी ई सी, इसको देखते हैं भाई, ये एरिया को हमको दिखाना है, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे मत दिखाइए, मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं खाली, कि आप समझ जाएं। ठीक है, ये ई पॉइंट है फिगर में, ये एफ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, क्लियर बात है। और इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर बात है बच्चों। अच्छा, फिर यहाँ पे ये तो एक्स एक्सिस है आपका, ये ओरिजिन है, ये वाई है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे इस बात को समझिए, ठीक, इसी पॉइंट से ये बी पॉइंट जो है, इसी से हमें क्या बनाना है, ये बी पॉइंट यहाँ पे है हमारा, ये देखिए ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ये ऐसे गया है, ये हिस्सा, ये बी पॉइंट है, ठीक, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। मुझे इस हिस्से का एरिया निकालना है, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दूंगा बच्चों, क्लियर बात है, आपको इतना समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। अच्छा, आफ्टर एडिंग दिस, अब मैं इसको, ये रेड मार्कर से देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पे मैं बनाता हूं इसको भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। हमें क्या करना है, ये जो ग्रीन मार्कर से साइन है, इस तरह से यहां पे ठीक है, ये है ई पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ठीक है। अच्छा, हमें इस एरिया को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। बात समझ में आ गई, ये है।
ये सब अबाउट एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है, सब अबाउट एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अबाउट जब भी होता है कर्व तो आपको क्या करना होता है, जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट कोई कर्व है तो इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx, यही तो लिखते हैं आप। तो एज इट इज हमको वही करना है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मैंने आपको ग्राफिकली दिखा दिया ज्योमेट्रिकली किस तरह से है। अब देखिए मैं बात करता हूँ मुद्दे की, क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए एरिया ऑफ दिस, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिप बनेगी, ये हमारी स्ट्रिप बनी, क्या होगा y dx। ये y किस लाइन के लिए है, इस लाइन के लिए है लाइन 1, इसको हम नेम क्या दे रहे हैं, लाइन AB। यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइन AB। ये जो y है वो किसके लिए, लाइन AB के लिए, यहाँ पे हमने dx लिखा। लिमिट्स क्या है भाई इस रीजन की, -1 से कहां तक है, 1 तक है, कहां तक है, -1 से 1 तक है, ठीक है, प्लस फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर लिमिट्स 1 से 3, कहां से कहां तक है, 1 से 3। अब लाइन y, ये लाइन हमारे लिए कौन सी है भाई, ये लाइन कौन सी है, लाइन BC, ठीक है, ये हो गया dx, लाइन BC, दिस इज आर dx, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर बात है। इसके बाद माइनस साइन है, इसको हम देखते, देखिए यहाँ पे भी स्ट्रिप थी तो हमने इसको इस तरह से दिखा दिया। अब एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ भी स्ट्रिप बनेगी, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या है बच्चों, -1 से 3 हमें जाना पड़ेगा, -1 to 3, ये लाइन थर्ड है, थर्ड लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे y, ये लाइन कौन सी है, लाइन AC, इसका नाम क्या है, AC, यहाँ पे dx, ठीक है। हम पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं अपने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए इस चीज को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्पेस की वजह से, -1 to 1, y लाइन AB, लाइन AB y है, ये AB लाइन है, y क्या एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस है, मैंने लिखा 3x + 7/2 dx प्लस ये 1 से 3 है, 1 से 3 है, इसको देखते हैं। y लाइन BC क्या है, ये y ये एक्सप्रेस है, मैंने लिखा -x + 11/2, ये है हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। उसके बाद माइनस साइन, यहाँ पे देखते हैं -1 to 3 है, y लाइन AC क्या है, y क्या है, x + 5 है by 2, x + 5/2, ये हो गया dx हो गया बच्चों। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए पेशेंस रखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको भरपूर पेशेंस चाहिए है। मैं क्या करूँगा, अलग अलग सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा जिससे कोई दिक्कत ना हो सॉल्विंग में। तो देखिए सबसे पहले मैं इस हिस्से को सॉल्व करता हूँ अलग से। यहाँ पे -1 to 1 है, 3x + 7/2 है, dx है, यहाँ से 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, -1 से 1, 3x + 7 dx, बिल्कुल सिस्टम से सॉल्व करिए, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर -1 से 1, यहाँ पे 3 बाहर ले लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी से इसको अंदर लेते जाइए, ठीक है। इतना इंटीग्रेशन तो आप सीख ही चुके हैं। फिर +7 इधर, -1 to 1 dx यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक एक सॉल्व करेंगे फिर रब करेंगे। देखिए यहाँ पे 3, ये x है, क्या हो जाएगा, x²/2, -1 से 1 हो गया, +7x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो भाई क्या मिलेगा, 1/2, 3, 1 का स्क्वायर 1/2, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, -1/2, ये 7 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, -1, ठीक है, ये हुआ, ये हिस्सा हमारा 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जब 0 हो रहा है तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1/2, ब्रैकेट में क्या है 7, 1 + 1, ठीक है, 1/2, 7 × 2, कितना आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया। देखिए दिख रहा है आपको, कट तो नहीं रहा है, नहीं, 7 आ गया हमारे पास,
ठीक है, तो हम इस इंटीग्रल की प्लेस पे 7 लिख देंगे। यहाँ पे इसकी प्लेस पे इसकी वैल्यू आई है 7, ब्रैकेट लगाया प्लस, ठीक है। इसको आप फेयर आउट कर लीजिए, मैं रब करके दूसरा इंटीग्रल सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब हमारे पास इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व करता हूं। 1 2 3 माइनस एक्स प्लस 11 बाई 2 dx है। यहाँ पे देखिए 1/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रल 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 11 dx है बच्चों। देखिए 1/2, यहाँ पे देखिए माइनस साइन बाहर कर लेता हूँ, वो एज अ कांस्टेंट है। यहाँ पे x dx लिखता हूँ 1 2 3 प्लस 11 को मैं बाहर कर लेता हूँ, ये dx हो गया, ये 1 2 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए 1/2 है, क्लियर है, ये माइनस हो गया, x का क्या होगा x²/2, यहाँ लिखा ये 1 2 3 हो गया, फिर प्लस 11, यहाँ पे x लिखा, ये 1 2 3 हो गया, क्लियर बात है। उसके बाद 1/2 यहाँ पे माइनस, अब देखिए x², यहाँ क्या लिखा 3 का स्क्वायर 9/2, 3 रखोगे फिर 1 रखोगे 1/2 हुआ, फिर 11 है आपके पास, यहाँ पे 3 माइनस 1 क्लोज, ठीक है। ये हमने किया, स्पेस है आपके पास, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 है, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 11, ये 3 माइनस 1 2 होगा, यहाँ 2 आएगा, 11 22, ठीक है। ये 2 4 8 हो गया। अच्छा यहाँ देखिए 1/2 22 माइनस 4, दिस विल गिव यू व्हाट, 22 माइनस 4 18, ठीक है, 18 देगा आपको, दिस विल गिव यू 9, 2 9 का, ओके। ये इंटीग्रल आपके पास 9 आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 9, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर माइनस साइन, अब मैं जो है इसकी वैल्यू निकालनी, चलिए सॉल्व करते हैं। मैथ बुक बाय प्रिया सर की सिर्फ यही कोशिश है कि पढ़ने वाले बच्चे के पास पहुंचे हर एक चीज और वो हर एक चीज समझ सके, ठीक है। भरपूर कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से कि आपको हर एक बात समझ में आए, ठीक है। ये मैंने लिखा, यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट लगाया, माइनस 1 2 3 x dx प्लस माइनस 1 2 3, यहाँ से 5 बाहर लिया, ये dx हो गया, क्लियर है। ये देखिए 1/2 यहाँ पे x²/2 माइनस 1 2 3 प्लस 5, यहाँ पे x आ गया बच्चों, ये माइनस 1 2 3 हो गया। अब आप इसको देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 1/2 x² यानी 9/2 माइनस माइनस रखोगे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैंने ये क्या किया हुआ है भाई, अच्छा क्यूब नहीं है, लिमिट रखी मैंने, ठीक है, ठीक है, ये रख दिया मैंने, इसको सॉल्व कर लिया। फिर 5 है, यहाँ पे 3 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं 1/2, दिस विल गिव यू 8/2 प्लस 3 1 4 5 4 20, ठीक है भाई। देखिए 3 रखा, फिर माइनस 1, 3 1 4 हो गया, ठीक है, क्लियर है। 1/2 यहां मैंने एलसीएम लिया 8, 2 2 4, ठीक है, ये हो गया 48/4, 4 1 4 2 8, 12 आ रहा है, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस ये 12 आ रहा है हमारे पास। फेयर आउट कर लीजिए इसको। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से देखिए 7 और 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे -12, 9 है हमारे पास, 16 हो गया ये, ठीक है, -12, दिस विल गिव यू 4 स्क्वायर यूनिट, ओके। ये है, देखिए पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को कराया है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा आप लोग। कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर समझ में आए तो प्लीज वो भी लिखिएगा, ठीक है।
वीडियो को शेयर करिएगा, उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है बेटा। मेरी सिर्फ यही कोशिश है, मेरे चेहरे की खुशी है यही कि आप कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से फिगर आउट करिए, फिर रफ में प्रैक्टिस भी करिए। ओके, कैरी ऑन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, बहुत पेशेंस के साथ एरिया एंड इनक्लोज बाय कर्व के क्वेश्चंस को हम करते हैं। एक बार आप जहां हर एक चीज सीख गए, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 6 मार्क का क्वेश्चन आना तय रहता है, हर साल एग्जाम में आता है। ओके, तो बहुत अच्छा है और बहुत ही मजा आता है इसको करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। कर्व्स कौन से हैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू एक्स है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, पैराबोला की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, पैराबोला हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, एक होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो पैराबोला होता है, ये पैराबोला कैसा होता है? ये राइट हैंड पैराबोला होता है। ये हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। एक होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होता है। ठीक, ये पैराबोला जो होता है वो कैसा होता है? लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है ये। ठीक, अच्छा, अब देखिए इसके बाद एक होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहां देखें ये कैसा होता है? ये पैराबोला अपवर्ड होता है। ओके, एक माइनस 4ay, ये पैराबोला डाउनवर्ड होता है। क्लियर बात है? अच्छा, एक चीज और इसमें खासियत होती है कि जितना एरिया ये ऊपर है उतना ही सिमेट्रिकल है, मतलब जो जितना हिस्सा ये रीजन है उतना ही रीजन ये होगा। कर्व का जितना रीजन इधर है उतना ही रीजन इधर होगा, जितना रीजन इधर है उतना ही रीजन ये होगा, जितना रीजन ये है उतना ही रीजन ये होगा। क्लियर बात है? तो ये हमारे पैराबोला के 4 टाइप्स हैं। अच्छा, एक और बात, लाइन y इज इक्वल टू एक्स आपको पता है कैसे जाती है? ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर बात है? ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू? Find the area of the region bounded by the curves y is equal to x square and y is equal to x। हमको ये करना है, तो चलिए करते हैं और इसको देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। ये चीज आप समझ लीजिए, हमें यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू y दिया है, x स्क्वायर दिया है और y पॉजिटिव है, x स्क्वायर है एंड y पॉजिटिव है। तो ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स है 0,0, बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है, 0,0 और अपवर्ड ओपन होगा। कैसे? अपवर्ड पैराबोला। तो चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। कोऑर्डिनेट्स एक्सिस बना दिए मैंने। ठीक, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये भाई कैसा पैराबोला है? अभी अभी आपको पता है, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, दिस इज आवर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। उसके बाद लाइन बोली है, लाइन हमारी क्या है? y इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। ठीक है, ये लाइन है हमारी, ये लाइन हमारी क्या है? y इज इक्वल टू एक्स है। थोड़ा सा, ठीक है, ये लाइन हमारी क्या है? y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अच्छा, हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। किन दो कर्व से बाउंडेड है रीजन? रीजन बाउंडेड किससे? इससे, ये पैराबोला से, और फिर ये लाइन। मतलब हमारा रीजन जो है वो ये है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। क्लियर बात है? हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। रीजन बाउंडेड, बाउंडेड मतलब किससे बंद हो रहा है भाई? देखिए, ये पैराबोला है और ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो इससे बंद हो रहा है भाई, इन दोनों के साथ कॉमन क्या है? ये है, ये हिस्सा कॉमन है,
तो हमें इसी का रीजन फाइंड आउट करना है। इसको ओ नाम दे देते हैं हम, इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह भी जानना होगा कि ये लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट ये क्या है। लाइन पैराबोला को कहां पे कट कर रही है, ओके, किस पॉइंट पे कट कर रही है बच्चों। तो चलिए आपके साथ मिलकर हम वो भी कर लेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे चीजों को। तो देखिए हमारे पास दो कर्व हैं। एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन 2। मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालने इक्वेशन 1 में रखते हैं। भाई ये इक्वेशन 1 है, y की प्लेस में हम क्या रखेंगे, 2, क्या है इक्वेशन 2 क्या, x रखा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर देखिए मैं इसको इधर ले जाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया x इक्वल टू 0। फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू x इक्वल टू 1। तो देखिए x इक्वल टू 0 एक पॉइंट आ गया, एक x इक्वल टू 1 आ गया, देन आवर पॉइंट्स आर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। मतलब लाइन और पैराबोला सॉरी मींस दैट लाइन एंड पैराबोला दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। आप समझिए, अगर हम x अब y भी निकाल लेते हैं, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन 2 में रखा है x इक्वल टू 0, तो देखिए x 0 रखेंगे तो y क्या मिल जाएगा 0,0, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया 0,0 हो गया, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में रखते हैं तो y भी क्या मिल जाएगा 1,1 मींस ये है कि पैराबोला जो है दो पॉइंट्स पे लाइन के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है। वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो है 0,0 एंड 1,1। तो बच्चों देखिए ये पॉइंट है हमारे पास, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट हमारे पास क्या है 1,1, ठीक है, ये पॉइंट ए है। अब मैं इस रीजन को कैसे निकालूंगा, मुझे ये देखना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से पॉइंट ए से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, क्लियर है। ये पॉइंट इंटरसेक्शन 1 है, तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, ठीक है। यहां पे ये क्या है x इक्वल टू 1 लाइन है, ठीक, क्यों, बिकॉज ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमने पता कर लिया, ये पॉइंट 1 होगा, स्टार्ट किया। मुझे ये रीजन चाहिए OA, इसको मैं नाम दे देता हूं B, इस हिस्से को मैं नाम दे देता हूं B, इस पॉइंट को। अब देखिए मैं कैसे निकालता हूं, क्या करता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से, सिर्फ एक बार की मेहनत है आपकी। देखिए एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है भाई, आप इस कर्व को अगर नाम दे दीजिए, ठीक है, वो मैं भी ऐसे आपको दिखा दूंगा ग्राफिकली। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं भाई, इसको यहाँ दिखाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये रीजन हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस कर्व को नाम दीजिए d, इसको c दे दीजिए, इसको c दे दीजिए, o c a d, इस तरह से करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई उससे मतलब नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन कौन सा, O B A O, O B A O, मतलब इस पूरे रीजन का एरिया निकालना हमने, ठीक है, ये बात है। अच्छा फिर क्या करना है, माइनस कौन सा रीजन, एरिया ऑफ, इस कर्व को मैं रब कर देता हूं, कोई अब जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। एरिया ऑफ किसका करेंगे, O B A O का नहीं, ठीक है। कौन सा रीजन माइनस करेंगे हम, भाई ये पूरा रीजन निकाला, इसको आप नेम कर दीजिए, इस कर्व को हम C नाम दे देते हैं, इस लाइन को D नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाओगे आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं,
ठीक है, OBADO, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रीजन OBAC मतलब ये कर्व, ठीक है, CO। अच्छा, अब ग्राफिकली देखिए मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे कोऑर्डिनेट में किस तरह से क्या निकालना है हमें, इसको भी समझ लीजिए। ये x है, ये y, हमें क्या बताना है भाई, ये देखिए लाइन है ये इस तरह से, ठीक, ये पैराबोला इस तरह से गया है, हमें ये रीजन चाहिए, ठीक है, ये रीजन चाहिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, ठीक, ये रीजन हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये, फिर ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से ये पॉइंट A है, OBA, ये D लाइन, ठीक है, ये रीजन, हम इस रीजन को पहले निकालेंगे, ठीक, इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कोऑर्डिनेट बनाया भाई यहाँ पे x एंड दिस इज y, क्या निकाल रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, इसको समझिए। हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ये कर्व से ये वाला रीजन A, ये C माना हमने इस फिगर में, ये O है, ये B है, ठीक है, इस रीजन को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा चीजें। अब देखिए हम लिखते हैं भाई रिक्वायर्ड एरिया, कैसे, ये सब x एक्सिस के अबाउट है, ठीक है, फिर वही काम यहाँ पे स्ट्रिप बनेगी, ये क्या देगा, y dx देगा, तो y किसके लिए है, ये क्या है, लाइन के अबाउट है, y लाइन वाला है, यहाँ पे dx लिखा। लिमिट्स देखिए, ये वाला रीजन है, लिमिट क्या है, 0 to 1 हो गया, फिर माइनस, यहाँ देखें ये भी लिमिट क्या है, 0 to 1 है, यहाँ से यहीं तक है। अच्छा, अब ये किसके अबाउट है, y किसके अबाउट है, पैराबोला जो है, पैराबोला, ठीक है, dx अपवर्ड पैराबोला, या कर्व लिख दीजिए, ये लाइन था तो उसको कर्व भी लिख सकते हैं, पैराबोला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 to 1 लिखा, लाइन y क्या है, x स्क्वायर, y क्या है, लाइन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू x है, x dx है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। Now what we see here, मैंने यहाँ पे ये लिखा, फिर देखिए 0 to 1, y पैराबोला है, पैराबोला ये है, y की प्लेस पे यहाँ पे x स्क्वायर dx हो जाएगा। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, इसको करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये आपके लिए, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, 0 to 1 हो गया, यहाँ पे मैंने पुट किया, वैल्यू रखी पहले, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 0/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब 1/3 माइनस 0 हो जाएगा, दिस विल गिव यू 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम हमारा बाई 2 3 6 हो गया, 2 हो गया, 1/6 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है, 1/6 स्क्वायर यूनिट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, पेशेंस के साथ आप करिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिगर आउट करिए, उसके बाद रफ में प्रैक्टिस जरूर करिए। समझ में आया हो तो वीडियो उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको जरूरत है, जो पढ़ना चाहता है, जो कुछ सीखना चाहता है। मैं दावा करता हूं कोई भी कोचिंग ट्यूशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ मैं जितना बता रहा हूं, आई गारंटी फॉर दिस, ओके। ये मेहनत आप लोगों के लिए है, सिर्फ आपके लिए है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से समझिए, वीडियो को उस बच्चे तक जरूर पहुंचाइए जो सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो समझना चाहता है। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है, काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। आने वाले वीडियोस में हम और इंटरेस्टिंग एरिया इंक्लोज बाय कर्व के क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। 7651812346 माय व्हाट्सएप नंबर। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन व्हाट्सएप मी
स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियो भी अगर आप कुछ चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको पढ़ा सकता हूँ। ओके, बिल्कुल घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, कुछ कर दिखाने का जज्बा रखिए। ट्रस्ट योर स्ट्रगल। ओके, अपने संघर्ष पर विश्वास रखिए। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।